हाँ। दोस्तों नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, इस चैनल का उद्देश्य सच को बताना है और यही मैं कार्य कर रहा हूँ। आज मैं इस ब्राह्मण धर्म और उनके धर्मशास्त्र पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण धर्म, आप लोग सोचते होंगे कि ये कौन सा धर्म है। वास्तविकता तो ये है कि इनका कोई धर्म है ही नहीं। आप कभी पूछिए कि आपका धर्म क्या है, तो कभी कहेंगे कि हमारा वैदिक धर्म है। फिर अगर दूसरा कोई उनसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो कहेंगे हिंदू धर्म। फिर कोई तीसरा अगर पूछे तो ये कहेंगे कि हमारा सनातन धर्म है। तो इनका वास्तविक कोई धर्म नहीं है। इनका एक ही धर्म है जो वास्तविक है, वो ब्राह्मण धर्म। लेकिन ये उसको बताते नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्राह्मण धर्म के नाम से अगर बात करेंगे तो ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, इसलिए उसको वो चर्चा ही नहीं करते। तो साथियों, ब्राह्मण धर्म और उनके धर्मशास्त्र को समझने के लिए पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि शूद्र और अतिशूद्र कौन लोग हैं। अतिशूद्रों को अछूत या अंत्यज कहा जाता है। सामान्य शब्दों में अगर हम शूद्र की बात करें तो शूद्र उन्हीं को कहा जाता है जिनका कोई धर्म नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है और न ही उनका कोई धर्म शास्त्र है। अगर हम इन्हें गुलाम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, ये तीन वर्णों को सेवा करता रहता है, या सेवा करना ही उसका कार्य है। और जो शेष बचे उसी को ग्रहण करे। उन्हें कोई धन संपत्ति भूमि आदि रखने का अधिकार नहीं है, ऐसा शास्त्रों में इन लोगों ने वर्णन किया है, या ऐसा इन शास्त्रों में इन लोगों ने लिखा भी। अतिशूद्रों या अंत्यज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि पांचवा वर्ण बना नहीं है। चार वर्ण बनाए गए हैं, पांचवा वर्ण नहीं बना है। इसलिए जो अंत्यज हैं या अछूत हैं, इन लोगों को ब्राह्मणी व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया है। इस व्यवस्था का इन लोगों ने हमेशा विरोध किया है। जैसे संत कबीरदास, संत रविदास और संत तुकाराम आदि जैसे उदाहरण आप सबके सामने हैं। लेकिन शूद्रों ने कभी भी इस व्यवस्था का विरोध नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है
कि शूद्र वर्ण के जो चौथा वर्ण है, वो लोग इस व्यवस्था को उस लोग इस व्यवस्था को उनके पूर्वजों ने, जो शूद्र लोग हैं, अभी रुक जाए, अरे अब बंद हो गई। अरे यार, शूद्र वर्ण के लोग इस व्यवस्था को उनके पूर्वजों ने कोई मजबूरी बस या अनजाने में से स्वीकार किया होगा। और बोलेगी अभी हो गई। जरूर ऐसी कोई इनकी मजबूरी रही होगी, या शायद धन का लालच ब्राह्मण के द्वारा दिया गया होगा। वैसे भी सेवा लेने का एक विकल्प तो उन्हें चाहिए ही था, तो धन संपत्ति जमीन देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं हुई होगी। यह हो सकता है कि उन्हें कोई काल्पनिक कथा कहानियां लिख करके पकड़ा दी गई होंगी, क्योंकि ये वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग है, ये काल्पनिक कथा कहानियों में महारत हासिल कर चुका है, और उसके जो धर्मशास्त्र हैं वो सब उसी काल्पनिक कहानियों के आधार पर ही तो आधारित हैं। ये जो काल्पनिक कहानियां हैं, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण किसी इतिहासकार की दृष्टि में नहीं मिलता है। अब शतपथ ब्राह्मण जो 3:1:1:10 और मैत्रियानी संहिता 7:1:1:6 तथा पंचविश ब्राह्मण 6:1:11 में कहा गया है कि यज्ञ करते समय यदि शूद्र अगर वहां पर हो तो उसकी उपस्थिति में यज्ञ नहीं करना चाहिए। और यज्ञ करते समय शूद्र से बात नहीं करना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण 16:1:31 तथा कथक संहिता 11:10 में शूद्र को सोम रस नहीं पिलाना चाहिए, यानी ये ब्राह्मण सोम रस पी सकते थे या पीते थे। ऐतरेय ब्राह्मण 7:29:4 तथा पंचविश ब्राह्मण 6:11 ने तो हद कर दी। इसका कथन है कि शूद्र केवल दूसरों का सेवक है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति का सिद्धांत है कि मनुस्मृति का सिद्धांत है कि संसार के कल्याण के लिए ईश्वर ने ब्राह्मणों को मुख से, क्षत्रियों को भुजा से
और वैश्यों को जंघा से तथा शूद्र को पैर से बनाया है। अध्याय 1 श्लोक नंबर 31। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज हैं, परंतु शूद्र का एक ही जन्म होता है, लेकिन इन दोनों का दो द्विज हैं, इनका 2 बार जन्म होता है। एक तो माँ के पेट से जन्म होता है और दूसरा इनके उपनयन संस्कार से। इसलिए इनका 2 बार जन्म होता है, लेकिन शूद्रों का कोई उपनयन संस्कार नहीं होता है, इसलिए वो एक ही बार उनका जन्म होता है। अध्याय 10 श्लोक नंबर 4 में कहा गया है, ये वशिष्ठ धर्म सूत्र है। ये कहता है कि कृपण, शिकारी, व्यभिचारी, स्त्री, गदाधारी, चोर, अविशस्त्र, हिजड़ा, कृपण, कैदी, बीमार, सोम विक्रेता, बढ़ई, धोबी, ब्याज खाने वाला, मोची का दिया हुआ भोजन न करे। शूद्र का भी दिया हुआ भोजन न खावे। अध्याय 14 सूत्र 1-4 में कहा गया है कि शुद्ध शूद्र शमशान भूमि की तरह है। शूद्र कैसा है? अच्छा, शूद्र शमशान भूमि की तरह है, इसलिए उसके सामने वेद का पठन न करे। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र के राज्य में न रहे तथा न ही वहां पर जहां पतित नास्तिक तथा नीच रहते हैं वहां भी न जाए। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे तो 100 पण दंड दे, यदि ब्राह्मण को मारे तो उसे 2 गुना दंड दे। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र को गाली दे तो कोई दंड नहीं है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को गाली दे तो उससे कोई दंड नहीं लिया जाएगा। यानी ब्राह्मणों के साथ इतनी वरीयता दी गई है कि उसे कोई दंड ही नहीं होगा। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार यदि शूद्र वेद को जानबूझकर सुने तो उसके कान में गला हुआ शीशा अथवा लोहा डाल दे, और यदि वो वेदोच्चारण करे तो जिह्वा काट दी जाए। यदि वह वेद मंत्र का स्मरण कर रखे तो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं। अध्याय 20 सूत्र 4-6 में कहा गया है कि इसी मनुस्मृति में अध्याय 10 श्लोक 129 में लिखा है कि शूद्र की संपत्ति को बिना संकोच ले सकते हैं, क्योंकि शूद्र को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि यदि शूद्र किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करे तो उसकी लिंग काट दी जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, और यदि वो स्त्री कोई स्वामी है तो शूद्र को प्राण दंड उसके अतिरिक्त दिया जाए। आश्चर्य है कि भारत के महान राजा सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश के राजा धनानंद, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और नाग वंश के राजा शिशुनाग, जिनके आज भी पूजा की जाती है, उनके नगर आज भी है, जैसे अनंतनाग, नागपुर, नागौर आदि। ये सभी राजा आज ब्राह्मणी व्यवस्था में उन्हें शूद्र और अंत्यज कहा गया है।
ये सभी राजाओं को के वंशज हैं, जिनकी अपनी एक समण सभ्यता है और भगवान बुद्ध का ज्ञान है, जो आज भी उनके अनेक देशों में है और उसका लाभ वहां के लोग ले रहे हैं और अच्छी तरह से प्रगति भी कर रहे हैं। आपसी सद्भाव हम सबको इस श्रेष्ठ सभ्यता को अपनाकर भाईचारा कायम करें, ऐसा हमारा विचार है। साथियों, आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। आगे फिर हम नया वीडियो लेकर आएंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।